मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 मई 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। पीएम मेलोनी ने एक्स पर इसका वीडियो पोस्ट कर कहा, पीएम मोदी मेरे लिए काफी अच्छी टॉफी लेकर आए हैं। मेलोडी गिफ्ट के लिए मोदी को थैंक यू भी कहा। आपको बता दूं, पीएम मोदी ने जो टॉफी इटली की प्रधानमंत्री को दी थी वह भारत में काफी फेमस है। यह कोई महंगा राजनयिक गिफ्ट नहीं था, बल्कि भारत की आम लोगों में लोकप्रिय बचपन वाली टॉफी थी। इसीलिए लोग इसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी और नॉस्टैल्जिया डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। और देखिए, इंटरनेट पर कई लोग इसे अब तक की सबसे वायरल डिप्लोमेटिक मोमेंट बता रहे हैं, क्योंकि इतनी साधारण टॉफी ने वैश्विक राजनीति को मीम संस्कृति से जोड़ दिया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान समेत देश भर के उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। अब उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को, यानी कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में कम से कम एक बार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर गैस रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी रोक दी जाएगी। मंत्रालय ने तेल कंपनियों उज्ज्वला योजना लाभार्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहा है। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अगर लाभार्थी 7 साल में 7 रिफिल लेने के बाद 8वीं रिफिल अगर बुक करवाता है तो उसे पहले वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा, तभी उसे सब्सिडी की राशि मिलेगी। आपको बता दूं, राजस्थान में वर्तमान में तीनों तेल कंपनियों के करीब 73 लाख उपभोक्ता उज्ज्वला कनेक्शन वाले हैं, जिनको केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। इन उपभोक्ताओं को सरकार साल में 9 सिलेंडर लेने तक सब्सिडी देती है। ई-केवाईसी करवाने के लिए मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की है। आगे बढ़ेंगे। महंगाई का एक और बड़ा झटका, पेट्रोल डीजल के बाद अब दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। जयपुर में सरस ने दूध, छाछ और लस्सी की कीमतें बढ़ा दी है। बड़ी खबर, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड यानी कि जयपुर डेयरी ने बुधवार को सरस दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। डेयरी ने प्रति लीटर 2 रुपए रेट बढ़ाए हैं। नई दरें 21 मई की शाम से लागू होगी। जयपुर डेयरी ने जारी नई लिस्ट के मुताबिक अब सरस टोंड नीला 54 रुपए, स्टैंडर्ड हरा 60 रुपए और सरस का गोल्ड दूध 70 रुपए लीटर मिलने लगेगा। वहीं 200 ग्राम पनीर पर 6 रुपए और 1 किलो पनीर के पैकेट की रेट 23 रुपए बढ़ाई है। इसके साथ ही 200 ग्राम दही के 16 की बजाय 18 रुपए देने होंगे, जबकि 400 ग्राम दही का पैक 4 रुपए महंगा होगा। इसके साथ ही डेयरी ने सादा छाछ पर भी 1 रुपया बढ़ाया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत आज पहली बार राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस मनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक मौके पर आयोजित विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। मंत्री शर्मा गुरुवार सुबह सुधाश्री क्षेत्र के गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे और फिर जैसलमेर के उत्कर्ष जैन भवन के मुख्य समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे तनोट माता मंदिर और शुक्रवार को रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर का भी जायजा लेंगे। बड़ी जानकारी यह है, आज पहली बार प्रदेश में गोडावण दिवस मनाया जाएगा। जैसलमेर से एक और बड़ी खबर, जैसलमेर से अहमदाबाद जाना अब आसान होगा। जैसलमेर के लिए रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से 22 मई का दिन बेहद खास होने जा रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस का विस्तार अब जैसलमेर तक किया जा रहा है। 22 मई को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हरी झंडी दिखाकर इस नई सेवा का शुभारंभ करेंगे। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 मई से शुरू होगी। इस बार राज्य सरकार की ओर से 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी ट्रेन में देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर यात्रा करवाई जाएगी। 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा के जरिए नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। पूरी यात्रा का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया, ऑनलाइन पोर्टल से केवल आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पोर्टल 15 दिनों तक खुला रहेगा।
आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। पिछले कुछ दिनों से जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। वहीं कई पेट्रोल पंपों पर सप्लाई प्रभावित होने के कारण ड्राई जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पेट्रोल डीलर्स और तेल कंपनियों के साथ बैठक की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अमरीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कोई भी किल्लत नहीं है। अभी सरकारी पेट्रोल पंपों पर भी नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। अमरीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं और आम जनता को पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच आशंका जताते हुए कहा कि आने वाले समय में होने वाला सबसे बड़ा संकट यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों का आ रहा है। भारत अधिकांश उर्वरकों का आयात करता है जो अभी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पूर्व सीएम ने कहा, जब उर्वरकों की आपूर्ति सामान्य होती थी तब भी किसान लाइनों में लगने के लिए मजबूर थे और अब तो हालात बेहद खराब है। अब इसकी कमी से तो स्थिति भयावह हो सकती है। पूर्व सीएम ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उर्वरकों की आपूर्ति अभी से सुनिश्चित करे ताकि किसानों को परेशानी का सामना न उठाना पड़े। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए गठित राज्य स्तरीय शैक्षणिक एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न नगरीय निकायों में 5024 मकानों को यानी कि 5000 से अधिक आवासों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे हजारों परिवारों को आवास सुविधा मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर। जयपुर समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों में जल्द ही सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे यात्रियों को सस्ती और सुरक्षित सुविधा मिलेगी। वहीं टैक्सी चालकों को निजी कंपनियों की मनमानी से भी राहत मिलेगी। भारत टैक्सी की शुरुआत जयपुर से होगी, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से बाकी शहरों में भी इसकी शुरुआत होगी। अलवर से बड़ी और दुखद खबर। अलवर शहर में खेलते खेलते 2 बहनें कार में बैठ गई और अंदर बंद हो गई। गेट नहीं खुलने की वजह से दोनों बच्चियों का दम घुट गया। कुछ देर बाद परिजनों ने तलाश की तो कार में बेहोशी की हालात में मिली। आसपास के लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। आप देखिए, ऐसी ही घटना कुछ दिनों पहले जोधपुर के बिलाड़ा से भी सामने आ चुकी है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। 22 मई को राजस्थान की राजनीति में बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि भजनलाल सरकार की अहम कैबिनेट बैठक शाम 5 बजे आयोजित होगी, जिसके बाद शाम 5:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। चांदी 1800 रुपए कम होकर 2,74,200 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 1800 रुपए फिसल कर 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 2500 रुपए टूटकर 1,49,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो राजस्थान की अधिकांश मंडियों में इसबगोल का भाव न्यूनतम 9,000 से लेकर अधिकतम 13,000 रुपए रहा। वहीं अरंडी का भाव रहा अधिकांश मंडियों में न्यूनतम 5200 से अधिकतम 6100 रुपए। सरसों का भाव रहा 5800 से अधिकतम 6900 रुपए। गवार का भाव रहा न्यूनतम 4,400 से अधिकतम 5350 रुपए और गेहूं का भाव रहा 2450 से अधिकतम 2750 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर बड़ी खबर। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस समय सूरज की किरणें आग बरसा रही है। राजस्थान में भी भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है और चौंकाने वाली बात तो यह है, अभी नौतप्पे की शुरुआत भी नहीं हुई है। सोचिए, जब नौतप्पा शुरू होगा तो क्या हाल होगा। ज्योतिष और मौसम विज्ञान के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसके अगले 9 दिनों को नौतप्पा कहा जाता है। माना जा रहा है कि इस दौरान सूर्य पृथ्वी की
के सबसे नजदीक होता है और सबसे ज्यादा गर्मी पैदा करता है। साल 2026 में नौतप्पा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा। अब देखिए, लोग इससे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अभी से पारा 46 डिग्री पार है, तो नौतप्पा में लू और हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन और भी कई सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मौसम में कोई विशेष उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। बड़ी जानकारी यह है, फिलहाल प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।